नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी 6th सेमेस्टर का ये जो पेपर है जो आपका इस ईयर 2024 में हुआ है। ठीक है, पेपर फर्स्ट है आपका साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। अब आज हम इसके पेपर को डिस्कस करेंगे। ये पेपर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। तो मैंने इसका एक और पेपर आपको दिया है जिसमें आपका रिटन टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा जिसके लिए हेल्पफुल हो। ये पेपर है ऑप्शनल, जिन बच्चों का होने वाला है उनके लिए। पेपर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, मॉडरेट लेवल का था। अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं। मैंने और यूनिवर्सिटीज़ का देखा, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी वगैरह का, तो वहाँ पे 100 क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन उसमें से हमें केवल 75 करने रहते हैं। लेकिन यहाँ आपको 100 के 100 करने हैं। और आपके पेपर का सीरीज़ जो होता है, जैसे बुकलेट सबको अलग अलग मिलता है, एक ही पेपर है तो क्वेश्चन की सीरीज बदल जाती है आप लोगों में बुकलेट में, जैसे किसी का A B C इस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन इसमें थोड़ा ऊपर नीचे है, तो आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से है कि स्कैनिंग में जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसका जो सैंपल है कहाँ पे रखा जाता है, जब उसका हम क्या करते हैं, चेक करते हैं उसको। तो इसका करेक्ट आंसर है मिडिल। जिसका भी ये पेपर है उनका ये आंसर सही है। अगर सॉल्ट जेल मेथड की बात करें तो वो किस फेज में परफॉर्म किया जाता है, तो वो लिक्विड फेज में परफॉर्म किया जाता है। सॉल्ट जेल प्रोसेस जो होता है वो कितने स्टेप से मिलकर बना होता है, तो वो 3 स्टेप से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बताते चलूँगी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, अगर इसकी सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दिया होता तो आप अर्नेस्ट रस्का कहते, लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सेन दिया है तो इसकी डिस्कवरी जो है मार्क नॉल ने की थी 1935 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर आपके एग्जामिनर सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मानेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रस्का। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का बेसिस क्या था। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लांट ब्रीडिंग। जो प्रोडक्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइब्रिड कहेंगे। दो को मिला के बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, कौन जो है टर्म हेटेरोसिस क्वाइन किया था, तो इन्होंने हक्सले लगाया है, लेकिन ये क्वाइन किया था सल ने। ठीक है, या सुल, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मीटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब दो निकटतम संबंधियों के बीच में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो इसे आंतरिक प्रजनन या इनब्रीडिंग कहते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के लिए का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों करते हैं, तो इसका होगा ऑल ऑफ अबव। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, हाई यील्डिंग वैल्यू के लिए, डेवलप रेजिस्टेंट वैरायटी। ठीक है, मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग जो है उसकी डिस्कवरी कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वैसे तो ये 1890s दिखाता है इसके आसपास, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इसके क्लोजली रिलेटेड यही है तो हम इसको लगाएंगे। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग हैज़ क्लोज रिलेशनशिप, तो प्लांट ब्रीडिंग का क्लोज रिलेशनशिप जेनेटिक्स के साथ है, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग हम जेनेटिक्स की सहायता से ही करते हैं, जीन का ही मॉडिफिकेशन हम वहाँ पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ। इन ब्रीडिंग जो होती है वो किसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करती है। ठीक है, इन ब्रीडिंग किसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करती है, जब एक ही टाइप की स्पीसीज में हो रहा है तो वो कैसे होंगे, होमोजाइगस, तो होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करेगा। अगर वहीं इन इंटर ब्रीडिंग होता, मतलब दो स्पीसीज के बीच में, तो वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को करता। इमैस्कुलेशन किसका पार्ट है, तो हम जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और या मेंडल के नियम आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी इमैस्कुलेशन का प्रोसेस हम पढ़ते हैं। प्योर लाइन ब्रीड्स क्या होते हैं, जब दो सेम स्पीसीज एक दूसरे से क्या करेंगी, रिप्रोडक्शन करती हैं, तो उनको प्योर लाइन ब्रीड कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाई। बिना फर्टिलाइजेशन के जो है प्रोडक्शन प्लांट का कैसे होता है, वेजिटेशन द्वारा। वर्धी प्रजनन जिसको कहते हैं, जैसे जिसमें प्लांट का कोई पार्ट, जैसे आप बहुत सारे प्लांट का पार्ट लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन किसकी वजह से होता है, सिंगल लाइन सिलेक्शन भी इसको कहते हैं। क्लोनल सिलेक्शन टेक्स इज नॉट, ठीक है, तो अनियन होगा, अनियन में नहीं होता क्लोनल सिलेक्शन।
इंक्रीज विगर ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट रिजल्ट फ्रॉम, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेटेरोसिस, ठीक है। सम ऑफ 20 वैल्यूज इज 30, देन मीन ऑफ डेटा, तो सम ऑफ 20 वैल्यूज क्या है 300 है, ठीक है। सम तो दे दिया है, तो टोटल नंबर हमको जोड़ना था, यहाँ कोई नंबर देता उसको आप जोड़ते बटे वो कितना है, तो सम जो है 20 वैल्यूज़ का, उसको जोड़ के भी दे दिया है 300, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट इज ऑलवेज यूज फॉर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, सहचर्य परीक्षण जिसको कहते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन, तो मेरे हिसाब से ये मोड होगा, क्योंकि हम मोड को पढ़ते हैं लॉ ऑफ फैशन, मैंने इसको पढ़ाया भी है, लॉ ऑफ फैशन, ठीक है। ये क्या होता है आपका, जो बार बार सब रिपीट होता है, मान लीजिए कोई नंबर दिया है 6 7 8 9 9 9 3 3 3, तो 9 इसमें कई बार रिपीट हुआ है, उसे हम उसका मोड मान लेते हैं। फ्रीक्वेंट अकरिंग मतलब बहुत अधिक प्रयोग जिसका हो। सैंपल जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, तो वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेटिंग द मीडियन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया है। अगर मीन निकालना है इस डेटा का तो क्या करेंगे, a प्लस ए जोड़ेंगे और डिवाइड बाई a कर देंगे, तो आपका वैल्यू a आएगा, ठीक है। इस फादर ऑफ स्टैटिस्टिक ग्रॉट फ्राइड हैनवॉल, AC नहीं रहेगा, हैनवॉल रहेगा, ठीक है, लिखवाया भी है मैंने आपको। टर्म टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, टोटीपोटेंसी का मतलब किसी चीज़ को टोटली बना देना, कोई सेल जो पूरे प्लांट को बना दे तो उसे हम क्या कहेंगे, टोटीपोटेंट। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ क्यों, बायोफोर्टिफिकेशन का यूज़ क्यों किया जाता है, इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट, ठीक है। सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय टिश्यू कल्चर, ठीक है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये फॉर्मूला आपका यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, हैम्बरलैंड को क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर का फादर कहा जाता है। टू ऑब्टेन अ वायरस फ्री प्लांट थ्रू, तो एपिकल मेरिस्टम और ऑक्सिलरी मेरिस्टम जो होते हैं, यहाँ वायरस का अटैक नहीं होता, तो इन दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट को बना सकते हैं। एक्स प्लांट का एग्जाम्पल है पार्ट ऑफ द प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर, ठीक है, जो पार्ट प्लांट का हम यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर में, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, ग्रोइंग प्लांट इन स्मॉलर स्केल, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है आपका, प्रोटोप्लास्ट किसी जो सेल बिना सेल वॉल के होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट को कहते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सही नहीं आया है, इसको आपको मैं इसका सही वाला प्रोवाइड करा दूंगी जहाँ पे सही है, जैसे ये नेम आपको बताना है ऑक्सीजन का, जो नेचुरल ऑक्सीजन है तो वो आपका हो जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन पूछा गया प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्टेड इन इंडिया बाय P महेश्वरी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। पेपर राफ्ट टेक्निक्स टू बिलोंग्स टू विच कल्चर, तो सिंगल सेल कल्चर से पेपर राफ्ट टेक्निक बिलोंग होता है। व्हाट इज टी पोल क्या है, ये एक टाइप का डिटर्जेंट है, ठीक है। प्रेफिक्स नैमो का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बिलियंथ के लिए किया जाता है, ठीक है। देन 9:7 का रेशियो किसके लिए है, एपिस्टेसिस मैंने पढ़ाया था, रिसेसिव एपिस्टेसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन किसके बेस पे होता है, XX एंड XY, मेल और फीमेल यहीं से डिटरमाइन होता है। नाइट्रोजनस बेस जो RNA में एब्सेंट होता है, तो थाइमिन RNA में नहीं पाया जाता, ये थियामिन लिखा है। GMO इन्होंने गलत लगाया है, ये होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पार्टिकल्स हैविंग साइज बिटवीन, पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज क्या होता है, तो 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक, ठीक है। तो द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाय नोरियो तनिगुची के द्वारा ये डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। जो एग्जाम्पल होता है 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर का, वो क्या होता है, क्वांटम वायर्स को बताता है, ठीक है। देन नैनो मटेरियल यूज किसके लिए होते हैं, इसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है। मेडिकल फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किस लिए होता है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। से विच डिजीज इज मेजर फोकस फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, तो एड्स जो है मेजर फोकस है नैनो टेक्नोलॉजी के लिए प्रेजेंट टाइम में। बेनिफिट क्या है नैनो टेक्नोलॉजी का, कॉस्मेटिक्स का, तो हेल्दियर स्किन होगी, कॉस्मेटिक हम स्किन के लिए ही यूज़ करते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ एआई, तो मेरे हिसाब से यहाँ एक्सपर्ट सिस्टम होगा, विशेषज्ञ प्रणाली, ठीक है। अब गेमिंग में तो हम एआई का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मेरे हिसाब से एक्सपर्ट सिस्टम है, लेकिन अब एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा इसको। अगर आपको कहीं और कुछ दिखता है कि ये सही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एआई एजेंट परसीव्स एंड एक्ट अपॉन द इन्वायरमेंट बाई, तो इसमें क्या होता है, पहले सेंसर देन ऑक्टेटर का यूज़ होता है, एक्ट्यूएटर्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया नहीं हुआ ए, तो यहाँ पे हम बोथ ए एंड बी से चलेंगे, नहीं तो सिर्फ सेंसर से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। वेब क्रॉलर क्या है, एक टाइप का इंटेलिजेंट एजेंट है, ठीक है। वे टू अचीव एआई इन रियल लाइफ, तो ये डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग दोनों में मदद करता है। नैनो टेक्नोलॉजी वाटर फिल्टर कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ क्लीन वाटर, कॉस्ट मतलब जल शुद्ध करने की लागत को ये कम करता है, जिससे जो लोग गरीब हैं वो भी क्या करें, इसका यूज़ कर सकें, ठीक है। इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंस, ठीक है। फादर ऑफ एआई किसको कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ एआई कहा जाता है, ठीक है। मेन टास्क क्या होता है एआई एजेंट का, perceiving, thinking and active on environment, ठीक है। द प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग डिपेंड्स अपॉन, इन तीनों पे डिपेंड करता है आपका, एस्टिमेशन, लाइवलीहुड एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रेफरेंस द इन्फेरेंस इंजन वर्क ऑन, कैसे वर्क करते हैं, तो दोनों मोड में, बैकवर्ड चेनिंग एंड फॉरवर्ड चेनिंग। द बेस्ट एआई एजेंट विच इज़ वन विच, तो बेस्ट एआई एजेंट क्या होता है, कैन सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट एनी ह्यूमन इन्वेंशन, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग्स आर देयर, तो मेनली तो क्या होते हैं, चार हो, अगर देखा जाए तीन होगा, एक सेमी कंजर्वेटिव टाइप का भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम तीन को ही मानकर चलेंगे, ठीक है। मल्टीमीडिया कंटेन्स, तो मल्टीमीडिया में ऑडियो और वीडियो दोनों आते हैं। ड्राइंग एंड फोटोग्राफ्स एंड सिमुलेशन कॉम्स अंडर, तो ग्राफिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया फाइल कैन बी रिड्यूस्ड बाई, डेटा कंप्रेशन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, तो एनिमेशन क्या होता है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है। हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन स्वयं प्रभा बकेट, 40 है, ठीक है। स्वयं क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन के लिए, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म क्रिएटेड, स्वयं ने क्रिएट किया था। स्वयं जो है ट्राइज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स थ्रू वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। एन ई स्टेट वेयर कैश क्रॉप इज ग्रोन फॉर सेल इज नोन एज क्या होगा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जीविका के लिए जो खेती की जाती है, ठीक है। क्रोमेटिन कैन बी स्टेन्ड बाई, बेसिक डाई के द्वारा हम एक्सटेन कर सकते हैं। गैलेक्टेंट एंड मैनर्स, ये किसके सेल वॉल में पाए जाते हैं, एल्गी के सेल वॉल में पाए जाते हैं, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। साइटोस्केलेटन किसका मिला बन के बना होता है, प्रोटीन, जिसमें आपके एक्टिन, मायोसिन, ये सब जो फिलामेंट्स पाए जाते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ एबव यहाँ नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है क्योंकि ये एटीपी सिंथेसाइज करता है, एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। What is the primary driver of the Earth climate system? Solar radiation, sunlight, oceans current नहीं। When does distance of the sun and earth become shortest? मतलब सबसे छोटा दिन जनवरी 3 का होता है। सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस सबसे कम हो जाती है। लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फियर, तो क्या हो जाएगा आपका, ट्रोपोस्फियर। देन आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे कि राइबोसोम पाया जाता है, उसे हम RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कॉमन फीचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, कॉमन फीचर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का, बोथ ये सारे हो जाएंगे, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है, और दोनों में 70S राइबोसोम, यही एक ऐसा जहाँ पे 70S राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोट्स होते हुए भी, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड, टोनोप्लास्ट कहते हैं। राइबोसोम का वर्क क्या है, यहाँ ऑल ऑफ अबव नहीं होगा, मेरे हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस होगा। सेल वॉल फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन का काम ये नहीं करते हैं, ये केवल और केवल प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के लिए सही होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, गोल्गी से बनता है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। क्रिस्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपका
माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ जो पाई जा रही है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन इनफोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन की वजह से होता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है, वॉटसन को नहीं, ठीक है। एलील्स क्या होते हैं, बार बार मैंने बताया था, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। मेंडल्स फाइंडिंग वर डिस्कवर्ड बाय, इन तीनों के द्वारा कोरेंस, वेरीज, सेमार्क, ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स क्या होता है, अलील कहलाता है। विच टर्म रिप्रेजेंट पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एलील, एलिलोमार्फ कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक साइंस जीन होगा, फैक्टर तो मेंडल साहब ने केवल यूज किया था, ठीक है। क्रोमोसोम किसके मिलकर बने होते हैं, आपके डीएनए से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बायो पेटेंट कितने सालों के लिए इफेक्टिव होता है, तो 20 ईयर्स के लिए इफेक्टिव होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। कितने पॉस्टुलेट्स हैं जो मेंडल ने दिए हैं, पॉस्टुलेट्स इनके 4 होंगे, जिसमें 2 लॉज हैं, बाकी 2 पॉस्टुलेट्स हैं। 9 की बात करें, कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे पी के लिए, तो 7, ठीक है। और सिंपली रहता तो 14 कैरेक्टर। प्लांट ब्रीडिंग इन टेक्निक ऑफ इम्प्रूविंग, सभी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर, फॉडर, फ्रूट, सबके लिए होता है। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे इस पेपर में, और मैंने इसमें सिर्फ आपको आंसर बताया है ताकि आप एक क्विक रिवीजन कर लें कि आपका आंसर सही है या नहीं। मैंने बेस्ट वे से इसको जानने की कोशिश की है सारे क्वेश्चन को। अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत या सही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है।